अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे काउंटडाउन मैथमेटिक्स बुक 3। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 फ्रैक्शन। ठीक है, पेज नंबर 99। ठीक है, पेज नंबर है 99। अब यहाँ पे देखें, आप लोगों को ये तो पता होगा जिस तरह से यहाँ पे वैल्यू लिखी होती है 1/3, 1/5, 1/8, ये फ्रैक्शन फॉर्म होती है। इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म कहते हैं। ठीक है, अब इसको क्योंकि जिसमें न्यूमिनेटर होता है, ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू भी होती है और डिनोमिनेटर भी होता है, तो उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, इसमें देखें टिक द शेप दैट आर डिवाइडेड इन हाफ। देखिए यहाँ पे जो है इसमें टिक करना है। यहाँ पर जैसे कि अब ये वाली देखिए, ये ऊपर वाली साइड ज़्यादा और नीचे वाली ऊपर वाली साइड कम है, नीचे वाली साइड जो है वो ज़्यादा है, तो ये पूरी डिवाइड नहीं हो रही है। ठीक है, ये इसका हाफ नहीं है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह की जो शेप बनी हुई है, ये सेंटर लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी, ये इसका हाफ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम टिक कर देंगे, ये इसका हाफ है, यहाँ पे टिक कर दें, ये इसका हाफ नहीं है बल्कि ये इससे ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे टिक नहीं करें और यहाँ पे ये इसका हाफ है। ठीक है, यहाँ पे टिक हो जाएगा। उसके बाद कलर 1/2, 1/2 फॉर ईच शेप। अब यहाँ पे देखिए 1/2। अब यहाँ पे कितने हैं लाइंस, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें क्या बनाना है, 1/2 बनाना है। किस तरह से आप बनाएंगे, आप ये 4 लाइन्स हैं, 4 लाइन में से 2 लाइन्स में आप कलर फिल कर देंगे। ठीक है, 2 लाइन्स में आपने कलर फिल कर दिया, तो अब आपने सपोज कर लें कि ये 2 लाइन्स फिल हैं, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2/4। हम यहाँ पे टोटल लाइन्स लिखते हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया, और कलर कितने में होगा, 2 में, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 1 2, 2 2 4, तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसको भी हम कर सकते हैं, इसमें हाफ में कलर कर दें तो आपके पास आ जाएगा 1/2। ठीक है, और इस तरह से यहाँ से भी कर सकते हैं। ये सारी आपने प्रीवियस में पढ़कर आए हैं। ड्रॉ द लाइन्स टू डिवाइड दिस कलेक्ट इन हाफ। अच्छा, यहाँ पे जो है आपने लाइन बनानी है और ये बताने कि इसका हाफ कितने में। जैसे यहाँ पे काउंट कर लें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो हम हाफ इसका कैसे करेंगे, अगर हमारे पास कोई चीज़ है 10, तो उसका हाफ क्या होगा, 5 होगा। तो इन्होंने क्या कर दिया, 5 यहाँ पे कर दिया और 5 यहाँ पे, ये इसका हाफ है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे ये 6 है, तो इन्होंने जो ये 6 हैं, तो इन्होंने क्या किया, 1 2 3 1 2 3, इसको डिवाइड कर दिया, तो ये 2 हो गए। ठीक है, 3 3 से डिवाइड कर दिया हमने यहाँ पे। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, तो यहाँ पे क्या करा है कि दोनों साइड पे इक्वल आ जाए, 1 2 3 4 5 6 में हमने हाफ कर दिया, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6। इसके बाद टेक द शेप दैट हैव 1/4, 1/4। अब यहाँ पे देखिए ये है 1/4 पे टिक करना है, यानी कि 4 लाइन्स हो और 1 फिल हो। तो यहाँ देखें 4 लाइन्स और 1 फिल टिक कर दिया। अब यहाँ पे 4 लाइनें, 4 कॉलम्स हैं अलग अलग, और लेकिन 2 फिल हैं, तो यहाँ पे ये क्या होगा, 2/4, और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो ये नहीं है 1/4। ठीक है, ये 1 2 3 4 है और यहाँ पे एक फिल है, तो यहाँ 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप टिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये 1 है, ये 4 है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 से डिवाइड हुआ है, और यहाँ पे इसमें एक फेल है, तो आपने यहाँ पे टिक कर दिया। ठीक है, ये आप सब प्रीवियस में करके आ चुके हैं, सिर्फ एक्टिविटी है, ये आपकी एक्सरसाइज नहीं है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द शेप हैज़ बीन कलर, 1/2 और 1/4। अच्छा, आपने जो है यहाँ पे कुछ शेप्स बनी हुई हैं, जिसमें से 1/2 वाली भी हैं, 1/4 वाली भी। आपको ये बताने की कौन कौन सी जो है वो 1/4 वाली हैं और 1/2। राइट इन द बॉक्स एंड 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। आप इन्होंने जो है आपको एक करके दिखाई, ये देखें इन्होंने क्या किया, ये 4 लाइन्स हैं। ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया था कि 4 हैं टोटल, और कितने फिल हैं, 2 फिल हैं। ठीक है, लेकिन जब हम इसको 2 1 2 2 2 4, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 1/2। जब इस तरह से कुछ आएगा, तो अगर ऊपर नीचे जो है वो ऐसे नंबर लिखेंगे जो कि 2 के टेबल से आएंगे, तो हम क्या करते हैं 2 1 2 और 2 2 4, इस तरह से 1/2 करके लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आगे और मज़ीद सॉल्व हो रहा है 2/4, क्योंकि ये 2 के टेबल में आता है। बी में क्या करेंगे, बी में ये देखिए 4 है, तो इसमें से 1 फिल है, तो यहाँ पे 1/4। इसी तरीके से 4 है, 1 फिल है, तो 1/4।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कलर 1/2 और 1/4। इसमें कलर करना है, पहले कलर हुआ हुआ था, हमें सिर्फ मेंशन करना था, अब यहाँ पे कलर करना है। 1/4 लिखा हुआ है, देखिए इसमें 4 बने हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें से कितने में कलर करना है, 1 में, तो आपने 1 में कलर कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पे 4 बने हुए हैं, ठीक है, 4 बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 2, तो अब आपने क्या करना है, इसको 2 में कलर कर देना। ऊपर 1 लिखा हुआ है। अब ये देखें, अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ नंबर में, तो यहाँ पे क्या आएगा फ्रैक्शन में, तो यहाँ पे 2/4 आ जाएगा, क्योंकि 4 है और 2 में कलर हुआ है। लेकिन जब मैं इसको लिखूँगी इस तरह से 2 1 2 2 to the 4, तो ये चीज़ आ जाएगी। तो इसमें ये कह रहे हैं कि 4 बने में, तो इसको किस तरह से आप लिखेंगे, 1/2 करके लिखेंगे अगर 2 फेल होंगे, ठीक है। पेज नंबर 104, ठीक है, इस पर टिक करना है, टिक शेप इन विच 3/4 ऑफ द फिगर हैज़ बीन कलर्ड। अच्छा, यहाँ पे देखिए कलर जो हुआ है वो फिगर्स पे हुआ है। अच्छा, आपने टिक करना है 3/4 वाली ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए 1/2 वाली, ये 1 2 3 4 4 है, और ये कितने कलर फिर हुआ हुआ है 3 में, तो ये 3/4 हो जाएगा। ये भी देखें 1 2 3 4, ये 4 है, तो ये 3 में कलर हो गया, तो ये 3/4, तो आपने इस पर टिक कर दिया। ये देखें ये है 4, लेकिन इनमें कितने में कलर हुआ है 1 में, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4, तो ये नहीं है 3/4, ठीक है। इसी तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में 3/4 लिखा हुआ है, शेप 3/4 ऑफ ईच शेप। अच्छा, यहाँ पे 3/4, अब इसमें आपने कलर करना है, जैसा हमने यहाँ पे टिक किया था, आपने यहाँ पे कलर करना है। 4 जहाँ पर होंगे आपने इसमें से 3 में कलर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ है, ठीक है। अब इसमें आपने 3 में कलर कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पे भी करना है और बाकी समय करना है, ठीक है। ये सारी आपकी जो है प्रैक्टिस वर्क है, ये सारा काम आपने बुक में करना है। इसके बाद पेज नंबर 106 है, ठीक है, पेज नंबर 106, इसमें लिखा हुआ है कि लुक एट दिस स्ट्रिप, फॉर ईच स्ट्रिप कलर 1 पार्ट एंड राइट। अच्छा, देखिए इसमें कह रहे हैं कि आप इस स्ट्रिप को देखें और 1 बाय 1, जैसे ये पहले 1 है, ठीक है, फिर इन्होंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दी, फिर इन्होंने 3 में डिवाइड कर दी, फिर इन्होंने 4 में डिवाइड कर दी, 5 में डिवाइड कर दी, लेकिन हर स्ट्रिप में एक एक फिल करना होगा, एक एक में कलर करना होगा। जैसे कि यहाँ पे फुल में कलर हुआ हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1, यहाँ पे 1, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 हैं जिसमें से एक में फिल है, तो आपने यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में 2 लिखा और ऊपर 1 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 है, तो इसमें 1 में कलर करना है, तो हमने यहाँ पे ऊपर 1 और नीचे 3। इसी तरीके से ये यहाँ पे 4 है, तो आपने 4 नीचे लिखा और ऊपर 1। इसी तरीके से यहाँ पे 5 है, आपने इस तरह से ये काम करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है ईच शेप इज़ डिवाइड इन इक्वल पार्ट, यानी सारी शेप जो है वो डिवाइड हुई नहीं है इक्वल पार्ट में, बट हाउ मैनी, लेकिन कितने हैं, ठीक है। एंड जॉइन ईच शेप टू दी करेक्ट वर्ड इन द लिस्ट। देखिए यहाँ पे एक शेप बना हुआ है और इसमें जो है ये डिवाइड हुआ हुआ है इक्वल, ठीक है, ये डिवाइड हुआ हुआ है इक्वल, लेकिन इसमें कितने हैं, ये कितने हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ है, तो ये 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आप 5 से मैच कर दें, 1 2 3 4 1 2 3, तो आप थर्ड से मैच कर दें। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये आपने, तो यहाँ पे आपने ये 10 से मैच कर दिया। इस तरह से ये आपने मैच करना है। उसके बाद पेज नंबर 107, क्वेश्चन नंबर है 1, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ईच शेप इज शेडेड। अच्छा, यहाँ पे जो है आपने इसको फ्रैक्शन में लिखना है, तो इसमें ये देखिए कलर हुआ हुआ है, आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ये कितने कितने हिस्से में डिवाइड हुआ है, 1 2 3 4 5 में, तो आपने 5 लिख दिया। नीचे कलर कितने में हुआ है 2 में, तो आपने यहाँ पे 2 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, तो आपने 6 लिख दिया और 3। अब देखिए यहाँ पे 3 और 6, यहाँ पे 3 और 6 आ रहा है, तो 3 और 6 एक ही टेबल में आते हैं, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे 1/2 लिख सकते हैं आप, इसके अंदर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 1/2 का मकसद ये है कि ये जितना है उसके आधे में कलर हुआ हुआ है। देखिए ये कितने हिस्से हैं इसके, 1 2 3 4 5 6 हिस्से हैं, ठीक है, 6 पार्ट्स हैं इसके। अब इन्होंने 3 में कलर कर दिया, 3 छोड़ दिया, तो इसका मतलब क्या है कि ये आधा है इसका, ठीक है, आधे में कलर हुआ है और आधे में नहीं हुआ हुआ, तो इसलिए 1/2 लिख दिया आप। और इसको इस तरह से भी आप देख सकते हैं कि 3 में कलर हुआ हुआ है और 6 में डिवाइड हुआ हुआ है, तो यहाँ पे आपने 3 1 3 3 2 6 कर दिया।
तो 1/2 आ गया। इसी तरह से यहाँ पे इन्होंने क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो आपने 8 लिख दिया 5। अभी 5 और 8 किसी एक ही टेबल में नहीं आते, तो आपने छोड़ दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे देखिए इसमें कलर करना है, तो 3 में डिवाइड हुआ हुआ है, 3 में डिवाइड हुआ हुआ है, फिर 2 में कलर करना है, इसमें 4 में डिवाइड हुआ हुआ है, आपने 3 में कलर करना है। इस तरह से काम करना है। उसके बाद पेज नंबर 108 वही काम है, आपने जिसमें कलर हुआ है आपने वो ऊपर मेंशन कर देना है, और जितने टोटल हैं वो आपने नीचे मेंशन करना है। ठीक है, यहाँ पे भी वही काम किया हुआ है, तो ये आपने पूरा करना है। उसके बाद आप आ जाए यहाँ पे पेज नंबर 109। लुक केयरफुली एट दिस फ्रैक्शन दैन फिल इन द ब्लैंक्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 जो है वो न्यूमरेटर होता है और 4 जो है वो डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, ये इसका नाम दे दिया कि ऊपर वाली वैल्यू को हम न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर। तो ये इसलिए यहाँ पे इस तरह से लिखा है कि न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू 3 एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू 4। अब बताएं यहाँ पे क्या होगा, 5 जो है वो न्यूमरेटर है, तो न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू 5 एंड डिनोमिनेटर क्या है 6, तो आपने यहाँ पे लिखिए डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू 6। अब इसी तरीके से यहाँ पे देखें, पहले हमने इस तरह से दिया हुआ था, इसमें बताया था न्यूमरेटर कौन सा है डिनोमिनेटर कौन सा है। अब यहाँ पे ये बताया गया तो आपने लिखना है, तो न्यूमरेटर वाली वैल्यू हमेशा कहाँ थी, ऊपर, आपने ऊपर लिख दिया, अपॉन डिनोमिनेटर जो है वो नीचे आते, तो आपने फ्रैक्शन की साइन लगाई और इसमें इस तरह से लिखे 2/6, यानी ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 है, आपने 1 लिखा, डिनोमिनेटर में 7 है, डिनोमिनेटर में 7 लिख दिया और ये बन गया 1/7। इसी तरह से आपने सारे करने हैं, ये सारा आपको प्रैक्टिस वर्क है, सब आप पढ़ के आ चुके हैं। इसके बाद ग्रेटर देन एंड लेस देन। अब यहाँ पे बताने की ग्रेटर देन और लेस देन। आपको पता है ऊपर वाली वैल्यू को क्या कहते हैं हम, न्यूमरेटर, और नीचे वाली वैल्यू को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू देखते हैं कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। देखिए डिनोमिनेटर, पहले आप डिनोमिनेटर देखें, दोनों के सेम है। ठीक है, अब उसके बाद ऊपर वाली वैल्यू देखें 1 है और यहाँ पे 2 है, कौन सी वैल्यू बड़ी है, 2 बड़ी है, आपने 2 की तरफ क्रोकोडाइल का मुंह खोल दिया। ठीक है, इस तरह से ये इस तरफ मुंह खुल जाएगा, बड़ी वैल्यू की तरफ हमेशा मुंह खुलता है क्रोकोडाइल का, तो आपने यहाँ पे इस तरह से मुंह खोल दिया। अब देखिए नीचे वाली वैल्यू सेम है, नीचे वाली वैल्यू बिल्कुल सेम है, 5 5 है। अब ऊपर वाली वैल्यू देखिए 4 और ये 1 है, तो कौन सी बड़ी है वैल्यू, 4 बड़ी है, तो आपने यहाँ पे इस तरह से ग्रेटर देन की साइन लगा दी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में देखें डिनोमिनेटर की वैल्यू डिफरेंट है। ठीक है, डिनोमिनेटर की वैल्यू यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, लेकिन न्यूमरेटर सेम है, यानी 1 है और यहाँ पे 1 है। तो ये बात याद रखिएगा कि जब भी डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, ठीक है, डिनोमिनेटर जो छोटा होगा ना वो बड़ा होगा, मतलब ये वाली वैल्यू छोटी है लेकिन डिनोमिनेटर में जो छोटी वैल्यू होगी ना वही बड़ी वैल्यू होगी, यानी 1/5 बड़ा है, 1/10 छोटा है। ठीक है, डिनोमिनेटर में जब हम, न्यूमरेटर सेम है लेकिन डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो डिनोमिनेटर में जो छोटी वैल्यू होगी उसी की तरफ ग्रेटर दैन की साइन लगेगी। जैसे कि 1/4 1/3, न्यूमरेटर क्या है हमारा 1 है और डिनोमिनेटर क्या है 4 और 3, लेकिन डिनोमिनेटर चेंज है ना, न्यूमरेटर सेम है। ठीक है, डिनोमिनेटर चेंज है तो नीचे जब नीचे वाली वैल्यू चेंज होगी तो हम छोटी वाली वैल्यू की तरफ मुंह खोलेंगे, वो इसलिए क्योंकि 1/3 बड़ा है और 1/4 छोटा है। ठीक है, इसके बाद इसमें जो है कलर दी बॉक्सेस विद करेक्ट विच आर करेक्ट। अच्छा, इसमें कह रहे हैं जो सही है उस पर हल देखिए 1/7 1/6/7, डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, अब ऊपर वाली वैल्यू देखें 1 है और 6, तो बड़ी कौन सी 6, तो आपने यहाँ पे ग्रेटर की साइन लगा दी, तो ये इसमें कलर हो जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है और बड़ी वैल्यू कौन सी है 3, न्यूमरेटर वाली वैल्यू देखें 3 बड़ा है, आपने देखें। उसके बाद देखें इन्होंने डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर जो है 1 और 3 और इन्होंने 1 की तरफ मुंह खोल दिया, तो ये गलत है। तो यानी कि यहाँ पे आपने कलर नहीं करना। इसी तरीके से ये बाकी सारे पार्ट भी होंगे। पेज नंबर आ जाए 114 पे, राइट द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना होता है, आपको अरेंज करना होता है। सबसे पहले बड़ी वैल्यू, अभी आपने ग्रेटर दैन लेस दैन पढ़ा तो इससे आपको पता चल गया होगा जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम न्यूमरेटर वाली वैल्यू को देखते हैं कि कौन सी वैल्यू बड़ी है
कौन सी वैल्यू छोटी है, ठीक है। अब आपको पता है कि जब डिनोमिनेटर सेम आ जाए तो हम ऊपर वाली वैल्यू की देखते हैं कि 1 जैसे छोटा है, उसके बाद 2 से बड़ा है, फिर 3 उससे बड़ा है, फिर 4 उससे बड़ा है। लेकिन जब डिनोमिनेटर चेंज हो और न्यूमरेटर सेम हो तो हमारे पास ऐसा होता है कि 1 सबसे बड़ा है, 2 उससे छोटा है, 3 से छोटा है, इस तरह से आ जाता है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो इसका मतलब है हमें इसके अरेंजमेंट इस तरह से करना चाहिए, पहले ये सबसे छोटा, फिर उसकी वजह से बड़ा, फिर उसकी वजह से बड़ा और फिर उसकी वजह से बड़ा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो आपने यहाँ पे पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, यानी कि सबसे पहले बड़ा 1/6 लिखेंगे आप, फिर उसके बाद 2/6 इससे भी बड़ा लिखेंगे, फिर 3/6 लिखेंगे और 4/6, ठीक है। बाकी सारे पार्ट भी ऐसे ही होंगे। अच्छा, यहाँ पे जो है आपने असेंडिंग ऑर्डर, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है राइट दीज इन असेंडिंग ऑर्डर, इसको भी हम असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। तो यहाँ पे देखें असेंडिंग ऑर्डर में इसमें लिखा हुआ है कि 1 1 1, क्या है यहाँ पे डिनोमिनेटर डिफरेंट है और न्यूमरेटर सेम है। तो मैंने आपको बताया है कि डिनोमिनेटर में जो भी बड़ी वैल्यू आएगी वो छोटी कहलाएगी और जो छोटी वैल्यू होगी वो बड़ी कहलाएगी। तो यानी कि 1/6 जो है वो इन वैल्यू से क्या है, सबसे छोटा। तो आपने 1/6 लिखा, फिर उसके बाद 1/4 लिखा, फिर आपने 1/2 लिखा। वो इसलिए क्योंकि जब डिनोमिनेटर की वैल्यू जितनी बड़ी होती जाएगी वो वैल्यू उतनी छोटी होती जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे जो है डिनोमिनेटर डिफरेंट, न्यूमरेटर सेम। तो इसका मतलब ये है कि अब आपने नीचे वाली वैल्यू को देखना है तो सबसे पहले बड़ी वैल्यू छोटी होगी 10, 2/10 छोटा होगा, फिर उसके बाद 2/5 उससे छोटा, उससे बड़ा होगा, फिर उसके बाद 2/3 सबसे बड़ा होगा, मतलब इन वैल्यू में सबसे बड़ा होगा, ठीक है। इसी तरह से आपने ये अरेंज करना है। उसके बाद राइट दीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आपने क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब असेंडिंग ऑर्डर में तो ये होता है कि पहले आपने छोटा लिखा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। डिसेंडिंग ऑर्डर ये होता है कि सबसे पहले आपने बड़ी वैल्यू लिखनी है, उसके बाद आपने छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। जैसे कि मैं आपको काउंटिंग से बताती हूँ 1 2 3 4 5 6, तो 1 छोटा है, फिर उससे बड़ा है 2, फिर उससे बड़ा है 3, फिर उससे बड़ा है 4। तो ये हो जाती है आपकी असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर ऐसे होता है कि आपने सबसे पहले बड़ा नंबर लिखना है, तो आपने लिखा 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इस तरह से। अब आपने यहाँ पे अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि आपने सबसे पहले बड़ा नंबर लिखना है। सबसे पहले आप ये देखें कि न्यूमरेटर क्या है। न्यूमरेटर आपका सेम है, डिनोमिनेटर आपके डिफरेंट है। तो आपको पता है कि डिनोमिनेटर में जितनी बड़ी वैल्यू होती जाएगी उतनी छोटी होती जाएगी। तो आपने सबसे पहले छोटी वैल्यू लिखनी है, सबसे पहले बड़ी वैल्यू लिखनी है, क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, पहले बड़ी, इससे छोटी, फिर इससे छोटी। तो सबसे पहले आपने बड़ी वैल्यू लिखनी है, तो आपके पास 3 है यहाँ पे। ये डिनोमिनेटर में सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 3, लेकिन ये बड़ी वैल्यू कहलाएगी, तो आपने 1/3 लिख दिया। उसके बाद डिनोमिनेटर में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, उसके बाद 3 से बड़ी कौन सी है, 4 है। इसका मतलब है कि यहाँ पे 1/3 से छोटी जो है वैल्यू कौन सी होगी, 1/4, और फिर उसके बाद 1/10 इससे भी छोटी होगी। यानी सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 1/10, और 1/4 इससे बड़ी, और 1/3 सबसे बड़ी। 1/3 बड़ी, इससे छोटी, फिर इससे छोटी। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम ऐसे लिखते हैं कि जो सबसे बड़ा होता है फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा। और मैंने ये बात आपको बताई कि डिनोमिनेटर में जितनी वैल्यू बड़ी आती जाएगी उसके जो है वैल्यू कम होती जाएगी। अगर यहाँ पे 15 या 16 होता तो ये और छोटी वैल्यू हो जाती, 1/10 से भी ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद आ जाए आप एक्सरसाइज पे, बल्कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है सर्कल द बिगेस्ट टिक दी स्मॉलेस्ट। अच्छा, यहाँ पे जो है आपने सर्किल करना है स्मॉलेस्ट पे, और सर्किल करना है बिगेस्ट पे, और टिक करना है स्मॉलेस्ट पे। अब आपने यहाँ पे देखें सारे न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, ठीक है। अब पहले तो आप बिगेस्ट नंबर ढूंढें कि मैंने ये बात आपको बताई है कि जितना छोटा नंबर होगा उतनी बड़ी वैल्यू। डिनोमिनेटर में जितना छोटा नंबर होगा वो सबसे बड़ा कहलाएगा। तो डिनोमिनेटर में सबसे छोटा नंबर है 1/2, यानी कि 2 नीचे आ रहा है तो 2, तो ये इसका मतलब ये सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है। और स्मॉलेस्ट वो होगा जिसकी सबसे बड़ी वैल्यू होगी, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट ये होगा क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वैल्यू है। इसी तरह से यहाँ पे देखें न्यूमरेटर जो है वो सेम है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है। अब आपने यहाँ पे देखना है कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 5 10 7 9 8 6 है।
तो इसका मतलब है कि यही सबसे बड़ी वैल्यू है, मतलब कि डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा वो उतनी बड़ी वैल्यू कहलाएगी। और फिर उसके बाद यहाँ पे डिनोमिनेटर की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, नीचे वाली वैल्यू है। डिनोमिनेटर की सबसे बड़ी वैल्यू है 10, तो इसका मतलब है कि यही सबसे छोटी वैल्यू है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, टिक कर देना है स्मॉलेस्ट, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन एक्सरसाइज पर आ जाएं आप। एक्सरसाइज 3A, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर ए है द फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड पार्ट इज डैश। देखिए इसमें कितने बॉक्सेस हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, और इसमें से कलर कितने में हुआ है, तो आपने जो 20 बॉक्सेस हैं आपने यहाँ पे ये 20 लिख दिया, क्योंकि ये 20 पार्ट्स में डिवाइड हुआ हुआ है। और इसके अलावा जितने में कलर हुआ हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 में कलर हुआ हुआ है, तो आपने 7 लिख दिया। उसके बाद बी पार्ट, राइट द मिसिंग न्यूमरेटर इज 1/9 इज इक्वल्स टू डैश अपॉन 27। अब यहाँ पे देखिए आपने इन्होंने लिखा है ये बराबर है इसका, तो ये बराबर है इसके कैसे बराबर हो सकता है, जब आप यहाँ पे देखिए 9 है तो 9 में इन्होंने ऐसी कौन सी वैल्यू को मल्टीप्लाई कराएगी, 27 आ गया, तो 9 1 9 9 2 18 9 3 27, तो यहाँ पे 27 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है जब हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कराया तो इन्होंने यहाँ पे लिख दिया 27 के ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 3 हो जाएगा। उसके बाद सी में देखिए 17/5 इज एंड डैश फ्रैक्शन। 17/5 जो है वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखिए मैं आपको बता देती हूँ इम्प्रॉपर और प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है। देखिए प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का डिफरेंस। A proper fraction is a fraction in which the numerator is less than denominator। मतलब कि अगर आपके पास न्यूमिनेटर जो है वो छोटा है और डिनोमिनेटर जो है बड़ा हो तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। अगर न्यूमिनेटर की वैल्यू बड़ी हो छोटी हो और डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी हो तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है, और न्यूमिनेटर की वैल्यू बड़ी हो और डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी हो तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू बड़ी, नीचे वाली वैल्यू छोटी है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 3/5 इज डैश देन 9/5, तो 3/5 और यहाँ पे देखिए 9/5, 5 सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर क्या है चेंज है, तो 9 और यहाँ पे 3, तो देखिए आपने न्यूमिनेटर जो है जो बड़ी वैल्यू होगी वो बड़ी वैल्यू कहलाएगी, तो 9 बड़ा है तो आपने यहाँ पे प्रॉपर डायग्राम लिख दिया। 4/13 इज इक्वल्स टू डैश देन 3/13, तो 13 और 13 जो है डिनोमिनेटर जो है यहाँ पर सेम है, न्यूमिनेटर जो है वो आपके पास है 4 और 3, तो आपने जो है ये देखना है कि बड़ी वैल्यू कौन सी है 4 है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इस तरह से ग्रेटर देन के साइन लगा दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू एंड फॉल्स। दी ए पार्ट में लिखा हुआ है द शेडेड पार्ट इन द फिगर रिप्रेजेंट एज द फ्रैक्शन इज 3/8, यानी ये जो फिगर है ये रिप्रेजेंट क्या कर रही है 3/8। तो वो देखें आप यहाँ पे इतने समय डिवाइड हुए 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और कितने में फिल हुआ हुआ है इसमें कलर 1 2 3, तो 3/8 सही लिखा हुआ है, ये यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। 5/15 एंड 1/3 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है वो होता है जो एक दूसरे के बराबर होता है। अब यहाँ पे 5 और यहाँ पे 15 है, इसको डिवाइड करके देखिए 5 और 15 नेगेटिव में आते हैं, 5 1 ज़ा 5 5 3 ज़ा 15, इसका आंसर यही आएगा, ठीक है। तो आपने लिख देना 5/15 एंड 1/3 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर 1/3 ही आएगा, तो इसलिए यहाँ पे आपने ट्रू लिख दिया, ठीक है। 7/9 इज़ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 7/9 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि ऊपर वाली वैल्यू छोटी होती है, नीचे वाली वैल्यू बड़ी होती है, और यहाँ पे यही काम हुआ हुआ है, ऊपर वाली वैल्यू छोटी, नीचे वाली वैल्यू बड़ी, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। तो आपने यहाँ पे फॉल्स लिख दिया। 9/10 लेस दैन 4/10, ये कह रहे हैं कि 9/10 छोटा है और 4/10 बड़ा है। डिनोमिनेटर सेम है, बड़ी वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू को देखेंगे हम 9 और 4, तो बड़ी वैल्यू तो ये है, तो यहाँ पे ये गलत साइन लगी हुई है, 9/10 बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। उसके बाद ई पार्ट में देखें, उसके बाद ई पार्ट में देखें इन दी फ्रैक्शन 2/5, ये फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है 2/5। अब यहाँ पे देखें 5 कह रहे हैं, 5 जो है वो एक न्यूमरेटर है, तो 5 जो है वो न्यूमरेटर नहीं है, मैंने
मैंने आपको बताया था जो नीचे वैल्यू होती है वो डिनोमिनेटर कहलाती है और जो ऊपर होती है वो न्यूमरेटर कहलाती है, तो इसलिए यहाँ पे आपने फॉल्स लिख देना है। इसके बाद सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यहाँ पे पहले मैं आपको बता देती हूँ कुछ डेफिनेशंस, ठीक है। अभी मैंने आपको बताई थी प्रॉपर की और इम्प्रॉपर की। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर वाली वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू छोटी होती है, नीचे वाली वैल्यू बड़ी होती है, जो डिनोमिनेटर में होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर ग्रेटर होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, ठीक है। इसी तरह से अब यहाँ पे लाइक और अनलाइक की डेफिनेशन होती है फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन, जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे 6 6 है, 10 10 है, 8 8 है, तो ये लाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे। और जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, 2 और 3 हो, 5 और 7 हो, वो अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे। इसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पे लिखा हुआ है एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2/7 इज। अच्छा, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस गिवन है। अब देखना है यहाँ पे कि कौन सी फ्रैक्शन जो है वो इसके इक्विवेलेंट है। 2/7 2/4 लिखा हुआ है, ठीक है। 2/4 है। अब यहाँ पे आप 2 और 14 जो है वो एक ही टेबल में आता है, 2 के टेबल में, तो आपने क्या करना है 2 1 2 2 7 14, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 1/7, तो ये इसके इक्विवेलेंट नहीं है। इसके बाद 4/7 ये एक ही टेबल में नहीं आता, 4/7 जो है इसका आप ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि ये इसके इक्विवेलेंट नहीं है। इसके बाद 4/14 ये एक टेबल में आते हैं, कौन से 2 के टेबल में आते हैं, 2 2 the 4 2 7 the 14, तो 2/7 जो है वो उसके इक्विवेलेंट। देखिए 2/7 है, यहाँ पे भी 2/7 एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, तो आपने 4/14 पे टिक कर देना है। इन द गिवन फिगर द शेडेड पार्ट इज, यहाँ पे देखिए एक फिगर बनी हुई है, इसमें ये इसको डिवाइड किया गया है 6 पार्ट्स में, ठीक है। तो आपने नीचे लिख दिया 6 और कलर कितने में होगा 4 में, तो आपने यहाँ पे 4, ठीक है। अब यहाँ पर आपने इस पर टिक कर देना है कि 6 पार्ट्स है और 4 में कलर हुआ है। 4/9 और 3/10 8। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर डिफरेंट है, ठीक है, तो ये कौन सी होगी, देखिए लाइक नहीं हो सकती क्योंकि हमने पढ़ा है कि वहाँ पे डिनोमिनेटर सेम होगा। और इम्प्रॉपर में हमने ये बात पढ़ी है कि डिनोमिनेटर हमेशा छोटा होगा, ठीक है। इक्विवेलेंट में सेम होंगे, तो ये चारों ऑप्शन नहीं है, अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन इसलिए क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो आपने यहाँ पे अनलाइक फ्रैक्शन पर टिक कर देना, ठीक है। उसके बाद 3/7 37/5 इज, ये यहाँ पे बताना है कि 37/5 क्या है। लाइक फ्रैक्शन, देखिए लाइक फ्रैक्शन में ऊपर वाली वैल्यू छोटी और नीचे वाली वैल्यू बड़ी, तो ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है। उसके बाद एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी और नीचे वाली वैल्यू छोटी। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की यही डेफिनेशन है, आपने यहाँ पर टिक कर देना। उसके बाद ई पार्ट पे आ जाएगी ना, प्रॉपर फ्रैक्शन द डिनोमिनेटर इज। प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जो है वो क्या होता है, तो यहाँ पे लेस देन न्यूमरेटर। प्रॉपर फ्रैक्शन में आपने पढ़ा है कि प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर बड़ा होता है। अब यहाँ पे देखिए इसमें लिखा हुआ है डिनोमिनेटर लेस देन न्यूमरेटर, तो ये गलत है, ये डिनोमिनेटर छोटा नहीं होगा। ग्रेटर देन न्यूमरेटर, ग्रेटर डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है बड़ी होगी न्यूमरेटर से, तो यहाँ पे टिक कर देना क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन की यही डेफिनेशन है। इसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 पे, सर्किल द करेक्ट फ्रैक्शन। अब यहाँ पे आपने सर्किल करना है करेक्ट फ्रैक्शन पे। अब यहाँ पे देखिए ये एक लाइन है जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई है, इसमें डिनोमिनेटर में क्या आएगा 3, ठीक है। आपने यहाँ पे देखिए इन्होंने सर्किल करा हुआ है और कलर किसमें हुआ है 1 में, तो आपने यहाँ पे 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 नीचे 6 है, ठीक है। 6 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है और कलर है 1 पे 1। इसी तरीके से यहाँ पे भी 4 है, तो आपने यहाँ पे 4 लिख दिया, 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है और यहाँ पे 1 में फिल हुआ है, तो 1 आप लिख देंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 है, कलर द ऑब्जेक्ट इन ईच ग्रुप टू शो दी फ्रैक्शन। अच्छा, यहाँ पे फ्रैक्शन दिया हुआ है, आपने कलर करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है 2, तो 2 में से 1 में कलर करना है। यहाँ पे 2 एप्पल्स है, आपने 1 में कलर कर देना है। यहाँ पे 6 बॉल्स हैं, आपने 2 में कलर कर देना है, ठीक है। यहाँ पे 4 टोमेटो है, आपने 1 में कलर करना है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए, कंप्लीट द फॉलोइंग वन हैज बीन डन फॉर यू। अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे दिखा रहे हैं कि एक बॉक्स है, ठीक है, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने 2 लिखा हुआ है, 1 में कलर हुआ हुआ है, यहाँ पे इन्होंने 1 लिखा है। इसको अब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से। जब इसको मल्टीप्लाई करवाएं 2 से और उसको मल्टीप्लाई 1 2 the 2 और 2 2 the 4, तो 2/4 हो जाएगा, ठीक है। तो
अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक और लाइन बना दी। इसमें इसका मतलब ये कि 4 बॉक्सेस हैं, 4 पार्ट्स हैं और इसमें स्क्रू में फिल हुआ है। तो इसकी फिगर आप इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है, कि 4 कॉलम, 4 जो है वो पार्ट्स हैं और 2 फिल हुआ है। इसी तरीके से बी है, बी में जो है वो 3 पार्ट्स है, 1 फिल हुआ है, ये आपने मेंशन किया हुआ दिखाया है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करवा दिया 3 से और नीचे भी मल्टीप्लाई करा दिया, तो 3 1 3 हो गया और 3 3 9। अब आप यहाँ पे देखें डायग्राम में भी इशू हुआ है, तो यहाँ पे 9 पार्ट्स है और इसमें 3 में कलर हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पे भी देखें 3 जो है वो पार्ट्स हैं, तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है और 2 में कलर हुआ है। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि मल्टीप्लाई करवाना है 3 से, मल्टीप्लाई करवाना है डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई करवाना है, तो 2 3 6, 3 3 9, ठीक है। और यहाँ पे देखें 9 पार्ट्स हैं और 6 में कलर हुआ है। इसी तरीके से बाकी सारे पार्ट भी करने हैं आपने। और यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 7 है, लुक एट दिस फ्रैक्शन टेबल, देन कंप्लीट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एंड वन हेल्पिंग कंसीडर। तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे ये लाइन बनी हुई है, मैंने जैसे आपको प्रीवियस में समझाया था कि ये 1 है, ठीक है। अब उसके बाद ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई है, तो यहाँ पे 3 आ गया और इधर एक में कलर कर दिया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 1 2 3 4 5 6 इसको डिवाइड कर दिया 6 पार्ट्स में और एक फिल कर देंगे, एक में कलर कर देंगे तो 1/6 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे ये कि ये 1/5 है, ये 1/5 है, ये 1/5, इस तरह से इन्होंने ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए एक में लिखा हुआ है 1/3 = 2/6, कि 1/3 बराबर है 2/6 के। तो इसमें ये देखें कि 2 1 2 2 और 6 एक ही टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में 2 1 2 2 3 6 1/3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 ही इसका आंसर आना चाहिए, तो ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, ठीक है। 4/6, अब यहाँ पे देखिए 3 लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर बड़े से छोटा हो गया, तो यानी कि ये कौन सी टेबल में आ रहा है, 2 1 2 2 2 4 2 3 6, तो इसको भी हमें ये करना पड़ेगा 2 2 4, तो आपने यहाँ पे इस तरह से लिख देना है, यानी कि इसको काट देना है 2 2 4 2 3 6। आगे इक्विवेलेंट, उसके बाद 2/3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 6, यानी कि इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब 3 1 3 3 2 6, यानी कि 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कराया तो 6 आ गया, तो यहाँ पे भी हमें 2 से मल्टीप्लाई कराएं 2 2 4, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। इसी तरीके से यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3, यानी कि यहाँ पे कट रहा है, तो यहाँ पे 3 2 1 2 2 2 4 2 3 6, 2 के टेबल से काटा, यहाँ पे हमारे पास क्या किया 2 3 6, यहाँ पे 2 3 6 करना है तो 3/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है इस तरह से हमने इसको डिवाइड किया हुआ है 3 1 2 1 2 2 3 6, तो यहाँ पे भी 2 3 6 कर देंगे तो 3/3 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपने बाकी सारे पार्ट भी करने हैं।